नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी किताब बसंत से अपना शीर्षक पढ़ेंगे, क्या निराश हुआ जाए। शीर्षक के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे, उनका जीवन परिचय क्या है, वो किस विधा में इस लेख को उन्होंने लिखा है और उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से आरंभ हुई है, कहाँ पे समाप्त हुई है, उनका जन्म स्थान क्या है, जन्मतिथि क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। लेखक का जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक उच्च कोटि के निबंधकार माने जाते हैं। साहित्य जगत में उनके निबंध जो है साहित्य का एक खजाना माने जाते हैं, अमूल्य निधि है उनके निबंध। वो ललित निबंधकारों में उनका नाम अग्रणीय है। तो इस पाठ के लिए, इस अपने शीर्षक के लिए कि क्या निराश हुआ जाए, कहा जाता है कि इसके अंतर्गत लेखक ने उस ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या निराश हुआ जाए निबंध के माध्यम से सामाजिक दुर्व्यवस्थाओं और चारित्रिक मूल्यों के बीच गिरावट में जो सकारात्मक तथ्य हैं उनको रेखांकित करने का प्रयत्न किया है उन्होंने इस निबंध के अंतर्गत। ये निबंध हमारा एक तरह से प्रेरणादायक है। हम अपने जीवन में घटित घटनाओं को, जो अवांछनीय घटनाएं होती हैं, बार बार उनको याद करते रहते हैं। तो लेखक का मानना है कि हमें उन्हीं घटनाओं को नहीं याद करना चाहिए, हमें उन घटनाओं को जीवन में याद करना चाहिए जो हमारे जीवन में एक अच्छी सोच के साथ उत्पन्न होती हैं। उन घटनाओं को हमें स्मरण करना चाहिए और जो अवांछनीय घटनाएं होती हैं उनका विस्मरण करना चाहिए। तो ये हमारा जो शीर्षक है, क्या निराश हुआ जाए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निबंध विधा में लिखा है। ये समालोचक भी रहे हैं और निबंध भी इनके जो हैं वो हिंदी भाषा की अद्वितीय भेंट है। उपन्यास जगत में भी इनका विशेष योगदान रहा है। तो सबसे पहले इनके जीवन के बारे में जानते हैं, इनका जीवन परिचय क्या है। तो संक्षिप्त रूप में हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जन्म, इनका जन्म जो है वो 19 अगस्त 1907 को हुआ था। स्थान है आरत दुबे का छपरा। ये गांव है जो बलिया जिला में है, उत्तर प्रदेश। मृत्यु इनकी हुई है 19 मई 1979 को दिल्ली में। इनकी माता का नाम है श्रीमती ज्योतिषमती द्विवेदी। पिता का नाम है
श्री अनमोल द्विवेदी, ये आधुनिक काल के लेखक माने जाते हैं। काल है आधुनिक काल। विधा है उपन्यास है, निबंध है। आलोचनात्मक भी इन्होंने अपने कई लेख लिखे हैं। हाई स्कूल की परीक्षा, उन्नीस सौ 27 में इन्होंने पास किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंटर की परीक्षा उन्होंने पास की 1929 में। 8 नवंबर 1930 को इन्होंने शांति निकेतन में अध्यापन कार्य शुरू किया। उन्नीस सौ 57 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्नीस सौ 73 में आलोक पर्व में निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उन्नीस सौ 73 में आलोक पर्व में निबंध संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनकी रचनाएं हैं, जिसमें से इनका निबंध है। रचनाएं निबंध है, पहला है
अशोक के फूल। दूसरा है इनका कुटज और तीसरा है कल्पलता। उपन्यास हैं इनके। पहला है इनका बाणभट्ट की आत्मकथा। दूसरा है इनका पुनर्नवा और तीसरा है अनामदास का पोथा। ये तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय है कि जन्म उनका हुआ 19 अगस्त 1907 को। स्थान है आरत दुबे का छपरा, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु हुई 19 मई 1979 को दिल्ली में। 4 फरवरी 1979 में इन्हें पक्षाघात हुआ और 19 मई 1979 में ही इनकी मृत्यु ब्रेन ट्यूमर के कारण दिल्ली में हो गई। माता का नाम है श्रीमती ज्योतिष्मती द्विवेदी, पिता का नाम है श्री अनमोल द्विवेदी। इनका काल आधुनिक काल है, ये आधुनिक काल के लेखक हैं। इनकी विधा है, उपन्यास भी लिखा है इन्होंने, निबंध भी लिखा है और आलोचनात्मक लेख भी इन्होंने लिखे हैं। हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने 1927 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पास की। 1927 में ही कम उम्र की अवस्था में ही इनका विवाह हो गया। इनकी पत्नी का नाम भगवती देवी था। इंटर की परीक्षा इन्होंने 1929 में पास की। 8 नवंबर 1930 को इन्होंने शांति निकेतन में अध्यापन कार्य शुरू किया और उसी अध्यापन कार्य के दौरान इनकी मुलाकात रविन्द्रनाथ ठाकुर और आचार्य क्षितिमोहन सेन जी से हुई, जिसके संपर्क में आने के कारण हिंदी के प्रति इनकी रुचि और भी बढ़ी और रुचि बढ़ने के कारण इन्होंने हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन भी किया और 1957 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। 1973 में आलोक पर्व में निबंध संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी से भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनकी रचनाएं हैं जिसमें से इनका निबंध है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता और उपन्यास इनका है बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। तो ये तो इनका जीवन परिचय है। पाठ जो हमारा है क्या निराश हुआ जाए, इसमें लेखक ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं ठगे गए हैं, लोगों के द्वारा मैं भी ठगा गया हूँ, फिर भी मैं निराश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जो हमारे जीवन का दृष्टिकोण होना चाहिए वो हमेशा आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। जो हमारे जीवन में अवांछित घटनाएं घट जाती हैं और उसमें से हमें जो जीवन की वांछनीय घटनाएं होती हैं, जो हमारे साथ अच्छी घटनाएं घटती हैं, हमें वो याद रखना चाहिए और बुरी घटनाओं को भूलने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी घटना 10 बुरी घटनाओं पर भारी पड़ती है। ये लेखक का मानना है और लेखक समाज में भी ऐसी ही सोच को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास भी करते हैं। उन्होंने इसमें अपने पाठ के माध्यम से एक घटना के बारे में जिक्र किया है कि एक बार वो बस से यात्रा कर रहे थे सपरिवार और रात में एक जगह अनजान और सुनसान जगह पे बस खराब हो जाती है। तो बस का कंडक्टर जो है वो उतर करके साइकिल लेके चला जाता है, तो बस में सवार जो यात्री होते हैं वो बस ड्राइवर को पकड़ लेते हैं और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो
ड्राइवर जो है वो लेखक की तरफ कातर नज़रों से देखता है और कहता है, पंडित जी मुझे बचाइए, इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है, बस खराब हो गई है और हम किसी दूसरी बस की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन उसमें बैठे हुए लोग जो भी यात्री हैं इतने भयभीत हुए रहते हैं, रात का समय, वो भी सुनसान और अनजान जगह, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि इस जगह पर ऐसी अनेकों बार घटनाएं घट चुकी हैं कि बस को लूटा गया है, यात्रियों को मार भी डाला गया है, तो इसलिए हम इसको मारेंगे, ये इन लोगों की चाल है, कंडक्टर को इसीलिए इसने भेज दिया होगा इशारे से, वो अभी चोर डाकुओं को लेकर के आता होगा। तो लेकिन लेखक अनुनय विनय करते हैं, तो लेखक की बात को मान करके लोग मारते तो नहीं हैं ड्राइवर को, लेकिन बांध के वहीं उसको घेर के खड़े हो जाते हैं कि अगर कंडक्टर चोर डाकुओं को लेकर के आता है तो उससे पहले ही हम ड्राइवर को यहाँ मार डालेंगे। लेकिन होता क्या है, कुछ देर के बाद वो कंडक्टर एक दूसरी बस के साथ आता है कि ये बस एकदम ख़राब हो चुकी है, आगे चलने लायक नहीं है और मैं बस अड्डे से दूसरी बस लेकर के आया हूँ, आप लोग इसमें बैठिए और आगे अपना सफ़र तय करिए। और फिर वो पंडित जी के पास अर्थात लेखक के पास जाता है और एक लोटे में दूध और बोतल में पानी दे कर के कहता है कि पंडित जी आपके बच्चे भूख के मारे रो रहे थे और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने वहाँ दुकान पे दूध देखा तो थोड़ा सा वहाँ से ले आया आपके बच्चों के लिए। तो यात्रीगण भी शर्मिंदा होते हैं, वो ड्राइवर और कंडक्टर से माफ़ी भी मांगते हैं। तो उसमें लेखक ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसमें यात्री गलत थे, ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिससे इंसान भयभीत हो जाता है, लेकिन हमें अपने जीवन का जो दृष्टिकोण है वो सदैव आशावादी ही बनाना चाहिए, अच्छी बातों को सोचना चाहिए, समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, समाज में क्या उचित है क्या अनुचित है वो हमें विचार विमर्श करना चाहिए और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें छल कपट से दूर रहना चाहिए। किसी भी अवांछनीय घटनाओं का अपने जीवन में आगमन न हो, ऐसी विचारधारा से भी हमको दूर रहना चाहिए। इस पाठ क्या निराश हुआ जाए के माध्यम से लेखक का यही प्रयास रहा है कि जो पाठ का संदेश समाज में जाए वो यही जाए कि हमें जो आज के समाज की दुर्व्यवस्थाएं हैं या उनके चारित्रिक मूल्यों में जो गिरावट आ रही है, उस गिरावट के बीच भी हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो पाठ का उद्देश्य ही यही है। आप भी जब अपने इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे एक बार तो आपको लगेगा कि हाँ, इस पाठ को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या रहा है, वो क्या चाहता है, समाज को क्या संदेश देना चाहता है। उस संदेश को आप भी प्रसारित करने में अपना योगदान दें, क्योंकि समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज उसका एक अनिवार्य अंग है। समाज में जो भी घटनाएं घटित होंगी उसका हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। तो हमें अपने समाज को दाग रहित बनाने के लिए हर एक प्राणी को, समाज के हर एक व्यक्तित्व का निर्माण अच्छे तरीके से होना आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। आप पुनः अपने पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ने का प्रयत्न करिए और लेखक ने इस पाठ के द्वारा हमें क्या संदेश देने का प्रयत्न किया है, उस पाठ को लिखने का उद्देश्य क्या रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति को सफल बनाने के लिए आप भी प्रयासरत रहिए, क्योंकि हमारे जो युवा वर्ग हैं वो हमारे भारत के निर्माण की एक अहम कड़ी माने जाते हैं। एक कड़ी है ऐसी कि जो भारत के विकास को अग्रसर करेगी और हमारा समाज यदि शिक्षित और संस्कार युक्त रहेगा तो उस समाज में रहने वाले व्यक्ति भी संस्कारी और गुणवान ही होंगे, ऐसा लेखक का भी मानना है।
और ऐसी उम्मीद भी की जाती है कि हमारा समाज जो हो वो संस्कारी और सुशिक्षित हो। धन्यवाद।